क्योंकि हम यहाँ एक क्रिया करने आ रहे हैं। कौन सी? स्माइल मुद्रा की क्रिया करने आ रहे हैं। क्यों करने आ रहे हैं? इससे क्या मिलेगा? प्रॉब्लम का क्या मिलेगा? सॉल्यूशन। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आपके जितने भी रोग हैं शरीर और मन के, नेचर ने व्यवस्था की हुई है। कहाँ पे? आपका जीवन जीने का भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ है? बाहर या अंदर? अंदर। उसको जगाएं कैसे? उसको अंदर तो है, आपके पास पैसा है, पैसा होना इनफ है, उसका यूज ही ना हो तो होना ना होना। तो अगर सॉल्यूशन आपके पास अंदर है तो उसे यूज करना भी। और जो आप चिकित्सा ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं? आपका हाथ और स्माइल यूज कर रहे हैं। बाहर से आपको कोई दवाई नहीं दे रहे। मुद्रा क्या बोल रहे हैं? मुद्रा मतलब केवल उन्हीं पॉइंट को क्या कर देने से, टच भी कर देने से क्या हो जाती है? जो सॉल्यूशन है, जो आपके अंदर है, जो बैंक अकाउंट अंदर है, उसका पैसा आप यूटिलाइज कर सकते हो। पानी पीना है, क्यों? प्यास लगी है। तो सोच के कि पानी प्यास लग रही है, प्यास लग रही है, क्या करना पड़ेगा? पानी पीना, जाके लेना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। पूरी क्रिया करनी, एक प्रॉपर ऑर्डरली क्रिया करनी पड़ेगी। तभी जब आप वो पानी पियोगे, और वो कहाँ जाएगा? जब गले को छुएगा तब आपका पर्पस पूरा हुआ या नहीं हुआ? तब जाके क्या बुझी? सॉल्यूशन तब आया ना। सोचने से नहीं आ रहा था, सोचना भी जरूरी था, बट सोचने के साथ उस क्रिया तक आना और उस क्रिया को परफेक्टली करना। बहुत सारी शरीर में प्रॉब्लम है, मन में प्रॉब्लम है, कुछ चाहते हो, रोज यही, खुद को भी यही विश करते हो, दूसरों को भी यही विश करते हो, बी हेल्दी एंड हैप्पी। सोच के हो जाएगी या क्रिया करनी पड़ेगी? रोज करनी पड़ती है या कभी साल में एक बार कर लो? पानी की प्यास रोज लगती है, कभी कभी लगती है, साल में एक बार रोज। पर जो भी यूज करना है उसके लिए क्रिया का रोज करना जरूरी। उस क्रिया को कैसे करना है? परफेक्टली है, परफेक्ट। अच्छा, आपको पानी निकालना है, प्यास लग रही है, जो गिलास आपके सामने है ना, कैसे रखना पड़ता है? जब पानी भरना होता है तो सीधा। इसका मतलब अगर आपने क्रिया सही ढंग से नहीं करी तो रस की तृप्ति नहीं होगी, सॉल्यूशन बाहर नहीं आएगा। यह मुद्रा एक्चुअली किसका पार्ट है? मेडिटेशन का पार्ट है। मेडिटेशन, और मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान का मतलब जो सच है उसे खुद और चखना। चखना मतलब जिसको प्यास लगी उसने क्या किया? सॉल्यूशन ढूंढा। कहाँ मिला? बाहर या अंदर? ध्यान मतलब कहाँ से शुरुआत होती है? अंदर से होती है, बट बाहर भी होता है देखने के लिए। अंदर प्रॉब्लम कहते हैं बाहर है कि अपने अंदर भी है, तो भी सॉल्यूशन कहाँ मिलता है? अंदर ही मिलता है। आप इतनी सारी रिसर्चेस पढ़ते हो, बट वो खोज कहाँ से रहा है? इसी व्यवस्था में से खोज रहा है? कहीं बाहर जाना पड़ रहा है या सब कुछ यही मौजूद है? मौजूद है बट छुपा हुआ है। और आप अगर अज्ञानी हो, आप सॉल्यूशन कहाँ ढूंढते हो? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ है? आपको एक पहलू तो समझ में आता है, प्रॉब्लम है, बट हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं इन चिकित्साओं के माध्यम से कि आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक्चुअली कहाँ मौजूद है? आपके पास। और क्या जिसने भी ये नेचर बनाया है, व्यवस्था बनाई है, ये जो अस्तित्व बनाया है, आप एक अस्तित्व सफरिंग बनाया होगा क्या? ये देखें, इस पेपर में कुछ है, काला है ना पक्का? क्या यही इसका वास्तविक सच है? इसका सच क्या है? ओरिजिनल व्हाइट है, ऊपर से ब्लैक। कुछ लोगों ने आधा ही देखा, आधा सच। क्या बोला? काला है। काला है। कौन ज्यादा सुखी रहेगा? जो पूरा सच जानता हो। पूरा सच कैसा? एक्चुअल क्या है? व्हाइट ये है,
इसमें कितना भी काला कर लो, ये हमेशा के लिए काला हो गया, या मैं अभी रबड़ लूं और उसको मिटा दूं तो ये वापस कैसा दिखेगा? इसका मतलब इसका पीछे सच तो वही है, अभी भी वाइट ही है। यही हमारे जीवन को देखने का प्रॉब्लम है। इसीलिए तो डॉक्टर को जाके क्या बोलते हो, मन भी काला है और तन भी काला। मतलब क्या? बीमारी, बीमारी, रोग। और सच आपका अधूरा देखा। एक्चुअली अभी भी क्या है, आपका मन काला था क्या ओरिजिनली? जीवन में आपने एक वर्ड का डिप्रेशन, चिंता, या फिर किसी से बन नहीं रही तो चिंता, घर में फाइनेंस प्रॉब्लम है तो चिंता, ये सब शरीर पे उसके इफेक्ट आते हैं। क्या वास्तविक सच यही था आपके मन का? नहीं था। याद करो अपने बचपन के कोई दिन आपने कैसे गुजारे, कैसा था आपका मन? रोज कचरा आता था उस पर भी। कचरा तो रोज जमता है, मालूम है? धूल रोज जमती है, रोज काला आता है, बट आप उस धूल को क्या करते थे? तो प्योरिटी ऑफ माइंड के साथ क्या करते थे? सफर करते थे या एंजॉय करते थे? बड़ा एंजॉय करते थे। उस दिन चोट लग जाती थी तो 2 मिनट रोते थे और 5वें मिनट अचानक लगा यार ये खेल छूट जाएगा, तो रोते थे या निकल लेते थे? आज क्या हो गया? मामला गड़बड़ा गया। धीरे धीरे आपके जीवन में इस वाइट की दृष्टि छोटी हो गई। जैसा होगा ध्यान कहाँ रह गया? काले पे रह गया। तो कोई आज पूछेगा 10 साल बाद कैसा है ये पेपर, तो क्या बोलोगे? मेरे को तो याद ही नहीं है, काला ही होगा। और आप ओरिजिनल भूल गए कि नहीं भूल गए? ओरिजिनल क्या था? वाइट था, और अभी भी सॉल्यूशन अंदर ही तो है। आपको किस पे ध्यान दे देना है? और ये चिकित्साएं क्या करवा रही है? ये हाथ की मुद्राएं और कौन सी मुद्रा, ये सब क्या करवानी है? ये क्या जगह देती है आपके अंदर? आपके देखने की दृष्टि बड़ी कर देती है। इसीलिए आप जब किसी चिकित्सक के पास गए थे, जब हाथ की मुद्रा कराने, जैसे ही वो पॉइंट टच करते हैं, वो आपको याद है कुछ डायरेक्शन चेक कराते हैं, जैसे ही वो करेक्ट पॉइंट टच कराते हैं तो आपको आंख बंद करने के लिए कहा जाता है, और एक करेक्ट डायरेक्शन में आप कुछ नंबर कम देना चालू कर देते हैं। 10 का 9, 9 का 8 होने का मतलब क्या होगा? जो तकलीफ की तीव्रता है वो कम हो रही है। इसका मतलब क्या? कालापन कितना? 10 नंबर का। और आपके पास 0 किसका था? और सच क्या था? आज भी वहां अंदर वाइट ही था। तो जैसे ही आपने करेक्ट मुद्रा लगाई, करेक्ट वे ऑफ ध्यान किया, तो ये क्या हो गया? किसका नंबर कम होना चालू हो गया? क्योंकि कौन बाहर आ गया? बाहर नया कुछ आया या था पहले से? जब ये टच किए जाते हैं कोई भी पॉइंट्स हाथ और में भी, तो इसमें ध्यान होना, बस यहाँ से आपकी पहली ध्यान की क्रिया चालू हो गई। बट इसके साथ एक चीज और आपको कही जाती है, क्योंकि आप उस समय किस पे ध्यान दे रहे हो? शरीर पे। बट आप रोग जो लेके आते हो तो शरीर के रोग लेके नहीं आते हो, आप कौन से भी रोग लेके आते हो? उसके कारण कभी कभी कहाँ से होते हैं? मन से होते हैं ना। तब आपको कहाँ भी ध्यान देने को कहा जाता है? मन पे भी ध्यान देने को कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है, ये भी देखो कि मन में कुछ हल्की सी कामनेस तो नहीं। आप उसको देखते रहोगे तो हीलिंग अपने आप होती जाएगी। जब भी कोई पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे हाथ मुद्रा में भी, तो उसमें ध्यान का होना बहुत जरूरी होता है। सिंपल प्रश्न बोल रहे, सर इसके साथ मोबाइल चल जाएगा? सर इसके साथ बाकी काम कर सकता हूँ क्या? चलते चलते कर सकता हूँ क्या? मना नहीं है, कर सकते हैं, बट इफेक्ट 10 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। क्रिया तो कर रहे हो, ध्यान होना। और स्माइल का ध्यान, स्माइल है इसको लाई नहीं जाएगी, ये अपने आप आती है। क्योंकि जैसे आप तृप्ति पे पहुंचोगे, सच देख लोगे, तो अपने आप आएगी कि ये सोचना पड़ेगा? अपने आप आती है। और वो जो अपने आप आती है वो भी कहां से झलकेगी? तो फोटो से ही। कभी कभी तो यहाँ से भी झलकती है, और कभी कभी आप कैसे हो जाते हो? बड़े डांसिंग मूड में आ जाते। याद रखिए, ध्यान में जब आप डूबते हो तो आपको कोई आपको नहीं रोकना है, बस अपने आप को। अब मेन कौन सी एरिया है? लिप पे सबसे इंपॉर्टेंट है खुलना। इसका खुलना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका संबंध आपके पूरे शरीर और मन से है। फिर मैं कहता हूँ घुटना दुखेगा तो कौन संकुचित हो जाएगा? घुटना दुखता है तो कैसे बोलते हो? ऐसे बोलते हो क्या? किसी से अनबन हो गई, टेंशन चल रहा है, डेफिशिएंट फीलिंग है, मालूम नहीं आज तो बस लग रहा है कि दिन आज का गया, जीवन बेकार है, कौन सी हो जाता है? इसका मतलब होठ का सीधा संबंध शरीर से भी है। और इसका मतलब जिस दिन मेरे इस क्रिया में क्या खुलना चालू हो जाए, होठ खुलना चालू हो जाए, उस दिन मेरा काम पूरा होता है। सब ध्यान अच्छे हैं, बट हमारा यहाँ आपको सिखाने का मेन पर्पस क्या है?
ये नाम ही है स्माइल मेडिटेशन। ये ध्यान के साथ क्या आना जरूरी है इस ध्यान में? समझना। उसको जाग लाने के लिए आपको कुछ एक्शन करनी पड़ती है। इसीलिए एक बिगिनर के लिए हमने टेक्निक चालू की थी, पहले लाई जाती है, न आते हुए नहीं आ रही है तो भी हम आज फिर प्रैक्टिस करेंगे, और एक वक्त आएगा जब आपको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आ जाएगी। लाफिंग नहीं, लाफिंग हंसना होता है, वो हंसना नहीं, क्या स्माइल, जो अपने आप आती है, और उसमें इतनी ताकत है कि वो बड़े से बड़े रोगों को जड़ से समाप्त कर देता है। ऐसी क्रिया अगर आप सीख जाएंगे फ्यूचर में करना, तो बड़े से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आप कर सकते हैं।